अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आज हल्की हल्की सी स्नो होना स्टार्ट हुई थी। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। आपको पता है बड़ों को तो सर्दी लगती रहती है, लेकिन बच्चे हर काम में आगे आगे होते हैं कि नहीं स्नो होगी, हम स्नोमैन बनाएंगे और बाहर प्ले करेंगे और स्नो फाइट करेंगे, पता नहीं क्या क्या वो बोलते रहते हैं। तो अभी बच्चों को स्कूल जाने का टाइम था और अभी मैं उनको छोड़ने भी जा रही हूँ, लेकिन स्नो बस इतनी ही हो रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे कि बहुत कम स्नो हो रही है। लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि मेरे तो हाथ ऐसे थे बस जैसे टूट जाएंगे, जो आगे वाली फिंगर्स है ना वो टूट ही जाएंगी, मेरी इस तरह से कंडीशन थी और मुझे रह रह के रोना आ रहा था। तो अभी ये जब घर आए हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा स्नो होने लग गई है, लेकिन वैसी स्नो नहीं थी कि सारा जो आपका फ्लोर है वो कवर हो जाए, रोड्स कवर हो जाए। साथ साथ वो मेल्ट भी हो रही थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो वो स्नो जो है ना वो सारी मेल्ट हो गई थी। अभी मुझे नहीं पता कि कहाँ कहाँ पे कितनी हुई है, लेकिन हमारे पास बस पहली स्नो हुई है और वो इतनी ही हुई है, इससे ज़्यादा स्नो नहीं हुई। तो मैंने हीटिंग खैर ऑन की थी, थोड़ा सा खुद को सेट किया, टेम्परेचर बॉडी का भी ठीक किया, क्योंकि बाहर बहुत सर्दी है। और ये जॉब भी मुझे बहुत हार्ड लगती है, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देना एवरी डे, बारिश हो, धूप हो, स्नो हो, जैसा भी मौसम हो, जाना ही जाना है उनको छोड़ने। और इतनी ही हार्ड बच्चों के लिए भी है, क्योंकि उन्होंने भी जाना ही जाना है, चाहे जैसा भी वेदर हो। लेकिन पता नहीं आपने ये बात नोट की है या नहीं, लेकिन बच्चे इतनी सर्दी फ़ील नहीं करते। उनको अभी भी लगता है कि नहीं नहीं ठीक है मौसम, सर्दी तो बिल्कुल भी नहीं है और हम मर रहे होते हैं। अभी ये बस मेरी ही ये जो है ना वही सोच है कि मुझे लगता है कि जो इधर यूके में पैदा हुआ है ना, वो क्योंकि इधर ही पैदा हुआ है और इसी टेम्परेचर में वो पला पड़ा है, तो उसको सर्दी नहीं लगती। लेकिन जो जिस तरह से हम डिफरेंट कंट्री में जहाँ पे गर्मी है वहाँ पे पैदा हुए हैं, तो जब हम सर्दी वाले मुल्क में आते हैं तो हमें ज़्यादा सर्दी लगती है। खैर ये मेरी सोच है, मुझे नहीं पता ये सच है भी या नहीं, लेकिन मेरी फीलिंग ऐसी होती है। तो अभी खैर जी मैंने रात में बिरयानी बनाई थी, वो थोड़ी सी बची थी, तो वही अभी जो है ना हम नाश्ते में लेंगे। और उसके बाद मुझे आज ज़्यादा शॉपिंग करनी थी, क्योंकि ये नहीं ज़्यादा शॉपिंग करनी से ज़्यादा जगह पे जाना था। मुझे सेंसबरी जाना था, होम बार्गन जाना था और साथ मुझे टेस्को जाना था। अभी एशियन शॉप पे जाना है, लेकिन वो नहीं हुआ क्योंकि बस हो गई थी मेरी, मैं बस शॉपिंग करके वापस आ गई थी। तो सबसे पहले मैं गई सेंसबरी। सेंसबरी पे 25% नहीं 20% ऑफ़ लगी हुई है सारे पे ही कपड़ों पे। तो और जो ऑलरेडी सेल में होते हैं जिन पे 50% लगा होता है, उस पे एक्स्ट्रा 20% जो है ना वो आपको मिल जाती है। तो मैं खैर कपड़े तो नहीं लेने थे, लेकिन देख ज़रूर रही थी कि हर जगह लाल लाल हुआ पड़ा है सेल वाला, कि बस जी हर जगह पे सेल लगी हुई है। मुझे 2-3 शर्ट्स पसंद आई थी, जो कि विंटर वाली हैं, और ये वाला ट्राउज़र भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि इस तरह के जो खुले खुले ट्राउज़र्स हैं ना वो मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि स्किनी का तो आजकल फ़ैशन नहीं है, ना ही जीन्स का ना ही ट्राउज़र्स का, तो ये जो खुले होते हैं ना स्ट्रेट लेग में या बॉक्स ट्राउज़र, वो ज़्यादा इन है। तो ये मुझे कुछ पसंद आए थे, लेकिन नहीं लिए मैंने। शर्ट्स मुझे 2 पसंद आई थी बहुत ज़्यादा, एक जो मैंने पहले दिखाई है मस्टर्ड वाली, और एक अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगी जो कि बहुत अच्छी है। मुझे अभी पता नहीं है कि कितने दिन रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो ब्लैक फ्राइडे वाली सेल्स है ना वो लगी हुई हैं और ये कुछ दिन तो रहेंगे ही रहेंगी। अच्छा, ये वाली एक शर्ट है जो कि ग्रीन कलर में है, इसका स्टाइल, इसका जो कलर है, सब मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, कि बस मुझे चीख चीख के ये वाली शर्ट कह रही थी कि मुझे ले लो मुझे ले लो। लेकिन अभी इसकी प्राइस जो थी ना, फुल प्राइस मुझे लगता है 24 पाउंड थी और 20% ऑफ था इस पे, तो इतनी सस्ती नहीं थी। तो कोई बात नहीं, हम वेट कर लेंगे, हमें कौन सा इतनी इमरजेंसी में चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह कपड़े तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं। इसी वजह से मैं लेती नहीं हूँ, क्योंकि मैं आउट ऑफ सीज़न कपड़े लेके रखती हूँ, तो फिर वो नेक्स्ट सीज़न में यूज़ हो जाते हैं। अभी यहाँ पे भी इनका जो क्लीयरेंस वाला एरिया था ना वो था, और मुझे ये जो थी ना डुवे कवर ये बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि मुझे सर्दी ज़्यादा लगती है और सर्दी में फिर यही चीज़ें जो है ना आपको थोड़ा सा अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने टेस्को से शॉपिंग कर ली, मैंने आटा भी लेना था, ऑयल भी लेना था, और भी बहुत सारी चीज़ें जो थी ना वो लेने वाली थी। अभी बस मैं इनको निकालती हूँ और इनकी जगह पे रखती हूँ। ये पफ़ पेस्ट्रीज़ जो है ना ये भी हमें काफ़ी पसंद है, ये मैंने ले ली, क्योंकि बच्चे भी लाइक करते हैं और हम भी चाय के साथ एक एक पेस्ट्री जो है ना वो ले लेते हैं। बहुत क्रंची सी और लाइट वेट सी है, ज़रा भी फील नहीं होता, जितनी मर्ज़ी खा लें। और हसन को जो ये वाले योगर्ट है ना चॉकलेट वाले, ये काफ़ी अच्छे लगते हैं, और ये मैं फिर हसन के लिए लेती हूँ। और ये ऑलवेज़ ऑफ़र पे ही होते हैं, जब से मैंने लेना शुरू किया है मुझे तो ये ऑफ़र पे मिलते हैं, यानी कि 8 जो है ना वो 4 पाउंड के मिल जाते हैं। वैसे महंगा होता है अगर आपने एक एक लेना हो, लेकिन अगर आपने 8 लेने हो तो वो 4 पाउंड में मिल जाते हैं। तो फिर मैं 8 जो है ना एवरी वीक वो ले लेती हूँ। कुरकुरे अगर आपने नहीं खाए तो आपने मेरे कहने पे खा के देखने हैं, लेकिन सारे कुरकुरे की मैं बात नहीं कर रही। ये जो कुरकुरे मसाला मंच है ना, ये बेस्ट कुरकुरे हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा क्रिस्प पसंद भी नहीं है, लेकिन नंबर 1 पे मैं कुरकुरे लाइक करती हूँ। उसके अलावा जो सेंसेशन है ब्लैक कलर में,
थाई स्वीट चिली उनका नाम है, वो बहुत अच्छे हैं। नंबर 2 पे मैं उसको रखती हूँ क्योंकि वो है ही इतने अच्छे, और उसके अलावा एक आध और हैं, लेकिन कुरकुरे नंबर 1 पे हैं जो कि बेहद अच्छे हैं। आपने ज़रूर ट्राई करने हैं, इतने मुझे पसंद हैं। तो मेरे बच्चों को भी उतने ही पसंद है जितने मुझे पसंद है। बाकी जो वीकली शॉपिंग होती है वही है जिसमें ब्रेड वगैरह आती है, बन्स मैं ले लेती हूँ, बटर होता है, योगर्ट्स हैं और कुछ फ्रूट्स हैं, इस तरह से एग्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये जो ऑयल और आटा वगैरह है वो मैं तब लेती हूँ जब उस पर सेल लगी हो, क्योंकि टेस्को से शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे क्लब कार्ड पे कभी 1 महीने बाद, सवा महीने बाद जो है ना वो सेल लगती ही रहती हैं, तो तब हम इस तरह की चीज़ें जो है ना वो ले लेते हैं। बाकी वीकली जो भी आपको घर पर यूज़ करना होता है वो मैं ले लेती हूँ। तो ये सारे जो बैग हैं ना, ये 1 वीक की शॉपिंग होती है। इसमें एक्स्ट्रा वो चीज़ें होती हैं जिसमें दालें और कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है, ऑयल जो कि एक्स्ट्रा होता है, दालें एक्स्ट्रा होती हैं जो कि काफ़ी देर उनसे निकल जाती हैं, लेकिन बाकी जो इस तरह की चीज़ें हैं ना ये वीकली ग्रोसरी में आती हैं। तो साथ इसमें मैंने पालक वगैरह ली थी, बच्चों के बिस्किट हैं, बनाना है, बाकी फ्रूट जो है ना वो सारा बैग्स के नीचे पड़ा हुआ है। माशाल्लाह फ्रूट जो है ना वो मैं ज़्यादा लेके आती हूँ ताकि जब बच्चों को कुछ और ना दिया जाएगा, फ्रूट आँखों के सामने होगा, वो खाएँगे तो सही ना, क्योंकि फ्रूट जो है ना वो मोर हेल्थी ऑप्शन होता है, तो वो ज़्यादा मैं लेके आती ही आती हूँ। अच्छा, उसके बाद मुझे कुछ दालें लेनी थी जिसमें से मुझे ज़्यादा तो नहीं मिली, ये जो रेड वाली है वो मुझे मिली, बेसन मुझे मिला, अभी 1-2 जो थी ना वो और चाहिए थी जो कि नहीं थी। हसन को ऑरेंजेस बहुत पसंद है, इसलिए हसन के लिए ये मैं जो ऑरेंजेस है ना वो लेके आई थी। बहुत छोटे-छोटे टाइप के जो ऑरेंजेस है ना वो मिलते हैं, लेकिन उस तरह से जो पाकिस्तानी स्वीट ऑरेंजेस होते हैं ना वैसे स्वीट नहीं होते, लेकिन बस होते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो सेंसबरी से मैंने शॉपिंग की थी ना, बाकी तो मैं मिल्क ही लेने गई थी, लेकिन एक्स्ट्रा जो चीज़ ली थी ना वो मैंने ये जो डू इट कवर था ना वो लिया था, क्योंकि मेरे तो हाथ और पैर मुझे फ़ील ही नहीं होते, इतने ठंडे होते हैं। सारी रात में भी मेरे पैर जो है ना वो ठंडे ही रहते हैं, क्योंकि कॉटन की जो आप बेडशीट वगैरह यूज़ करते हैं ना तो वो वैसे ही ठंडी लगती है, ज़्यादा उससे ठंड फ़ील होती है। तो इस वजह से ये मुझे पता है कि हमारे टाइप की तो नहीं है जो डू इट कवर मैं लेके आई हूँ, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई नो ये जो क्रिसमस वाला प्रिंट है वो है, क्योंकि इसका प्रिंट वैसा है, शुक्र है कलर वैसे नहीं है। कलर मेरी पसंद के ही थे, यानी कि ग्रे और जो था ना बेज का कंट्रास्ट था ऑफ वाइट का, और ये मुझे ठीक लगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, कौन सा हमने बाहर पहन के जाना है या किसी ने घर में आके देखना है, ये बेड में रहेगा जो कि कोई नहीं देखता। तो मुझे बस मटेरियल से फ़र्क पड़ता है, बाकी मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। इस वजह से ये वाला जो है ना ये मैं उठा के ले आई हूँ, और वैसे भी ये क्लियरेंस पे काफ़ी अच्छी प्राइस में मुझे मिल गया था। जो मरून कलर में था ना वो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाया, वो वाला भी था, लेकिन वो जस्ट किंग साइज़ में था, और हमारा जो बेड है ना वो डबल साइज़ का बेड है, इस वजह से वो मैं नहीं लेके आ सकती थी। लेकिन मरून कलर जो था ना वो बहुत अच्छा था, तो इस वजह से मरून में और ऑप्शन नहीं था। और जो ये वाला है ये मुझे डबल साइज़ में मिल गया था, 10 पाउंड का मैं लेके आई हूँ, लेकिन इतना अच्छा है ना, इतना सॉफ्ट और इतना ये कोजी सा है ना कि बस इसमें आपको ठंड फील ही नहीं होगी। खैर मुझे तो गर्मी ही फील होती रही, क्योंकि ये है ही ऐसा था, इसका मटेरियल ऐसा था कि जल्दी से वार्म हो जाता है। तो ये फिर मैं लेके आई थी सेंसबरी से, और वही सेट आपको पता है 2 पिलो केस होते हैं, और ये जो साथ है एक डू इट कवर होता है। अभी जो नीचे फिटेड शीट है ना वो भी मुझे ग्रे लेना पड़ेगी, लेकिन फ़िलहाल गुजारा हो जाएगा ऐसे ही, कोई बात नहीं। फिटेड शीट की खैर है, वो भी जब मिली ले लेंगे। वो मुझे लगता है कि डनम पे जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे भी ब्लैक फ्राइडे की जो अच्छी खासी सेल्स है ना वो लग गई हैं, और उनका जो मटेरियल है ना वो बहुत अच्छा होता है, तो वहाँ पे मैं जाऊँगी इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद मुझे आपने पूछा था कि मैंने तो हस्बैंड को जो शूज़ थे ना वो ले दिए हैं, उन्होंने मुझे क्या लेके दिया, तो ये जो 2 चीज़ें हैं ना ये मुझे उन्होंने लेके दी हैं। एक वॉच है, ये मैंने खुद पसंद की थी, क्योंकि ग्रीन कलर मुझे पता नहीं क्यों इतना पसंद है। आपको पता है कि मैंने जो पिछला थोड़ा टाइम था ना उसमें ग्रीन कलर के बहुत सारे कपड़े ले लिए थे, तो ये अभी भी मुझे ग्रीन पसंद है, तो इस वजह से ये मैंने वॉच पसंद कर ली थी। और ये पोलो की वॉच है, बहुत ही अच्छा इसका मटेरियल है, फोकस नहीं कर रहा कैमरा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मटेरियल की मैं इस तरह से बात कर रही हूँ कि जो इसका बेल्ट है ना वो बिल्कुल वैसा जैसे सिलिकॉन का नहीं होता वैसा बेल्ट है, जो कि टूटने वाला नहीं है, बहुत कंफर्टेबल है। और ये जो अकड़े हुए बेल्ट होते हैं वैसा बेल्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर पोलो की है तो अच्छा ही मटेरियल उन्होंने यूज़ किया होगा। तो ये तो मैंने जाते ही पकड़ ली थी, इसको तो मैंने छोड़ा ही नहीं। तो हस्बैंड कह रहे थे अच्छा तुम्हें ये पसंद है, मैंने कहा हाँ मुझे तो यही पसंद है और मैं यही लूँगी। और फिर उन्होंने कहा अच्छा एक चीज़ और ले लो, ये तुम्हारी पसंद की और जो दूसरी चीज़ है वो मैं अपनी पसंद की तुम्हें ले देता हूँ, तो चलो तुम ऐश करो। तो ये एक वॉच जो है ना वो ऐश में आती है, और एक जो पिंक बॉक्स साथ पड़ा हुआ है ना, आप गैस करें उसमें क्या होगा, अभी अभी गैस करें मेरे दिखाने से पहले। और ये जो बॉक्स है ना इसमें फिर ब्रेसलेट है, तो ब्रेसलेट उन्होंने पसंद की थी, बहुत अच्छी ब्रेसलेट है। वैसे मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा, अगर उतनी अच्छी कैमरे में आ सकी तो। वैसे कोई ये ऐसी नहीं है कि बहुत शशके हैं या कुछ ऐसा है, दिखने में बहुत सिंपल सी है, लेकिन इतनी ये ग्रेसफुल, इतनी डिसेंट है ना कि बस बहुत अच्छी लगी मुझे। ये ब्लू और वाइट जो है ना इसमें स्टोन्स वो लगे हुए हैं, लेकिन बहुत छोटे-छोटे स्टोन्स जो है ना वो हैं, क्योंकि है ही बहुत एलिगेंट सी ये वाली ब्रेसलेट। मैं आपको थोड़ा-सा इसको पहन के दिखाती हूँ, तब में भी सही से पता चल जाए। ये देखें, इस तरह से ये है।
मैंने फ़िलहाल एक ही बाजू में ब्रेसलेट और वॉच जो है ना वो पहन लिए। तो ये चीज़ें जो थी ना वो मुझे हस्बैंड ने गिफ्ट की थी। तो आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट ज़रूर करना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।